हमारा विषय जीव विज्ञान भाग 2 पाठ का नाम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। टॉपिक आवृत बीजी पौधों में निषेचन क्रिया। परागण की प्रक्रिया से पूर्व पौधों की जनन इकाइयां नर व मादा युग्मक निर्मित होकर के पूर्णतया परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसके पश्चात नर व मादा युग्मकों के संयोजन या संयुग्मन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन की क्रिया आवृत बीजी पौधों में परागण के केंद्रक से निर्मित नर युग्मक तथा बीजांड में स्थित अंडकोशा एग सेल में स्थित परस्पर संयोजन से होती है। निषेचन की क्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख वनस्पति वैज्ञानिक स्टार्स बर्गर ने किया था। निषेचन के पश्चात द्विगुणित युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है, जिसे बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफाइट पीढ़ी भी कहते हैं। निषेचन की क्रिया में निम्नलिखित पद सम्मिलित होते हैं। पराग कण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंच करके वर्तिकाग्र के द्वारा स्रावित शर्करा पदार्थों का अवशोषण करके फूलकर बड़े हो जाते हैं। इसके पश्चात जो परागकण के अंदर का केंद्रक होता है वो ट्यूब कोशा तथा जनन कोशा का निर्माण कर लेता है। ट्यूब कोशा में कोई परिवर्तन नहीं होती है, लेकिन जो जनन कोशा होती है वो विभाजित होकर के दो नर युग्मक का निर्माण कर लेते हैं। अब जो परागकण होते हैं उनके बाहरी सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों से पराग जो जनन छिद्र कहते हैं, और उन्हीं जनन छिद्रों से जो पराग नलिका या कि जो पॉलन ट्यूब होती है वो बाहर निकलती है। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। जो पराग नलिका होती है उसका बीजांड में 3 स्थानों से प्रवेश होता है। नंबर 1 है अंडद्वारी प्रवेश या कि पोरोगेमी। इसके अंतर्गत जो पराग नलिका या कि जो पॉलन ट्यूब होती है बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल सिरे के द्वारा प्रवेश करती है, तब इसे अंडद्वारी प्रवेश या कि पोरोगेमी कहा जाता है। नंबर 2 निभागी प्रवेश या चैल्जोगेमी। इसके अंतर्गत जो पराग नलिका या जो पॉलन ट्यूब होती है वो निभाग या कि चैल्जा सिरे से जब बीजांड के अंदर प्रवेश करती है तो इस प्रवेश को निभागी प्रवेश या कि चैल्जोगेमी कहते हैं। नंबर 3 मध्य प्रवेश या मीसोगेमी। इसके अंतर्गत जो पॉलन ट्यूब होती है वो इंटगुमेंट या कि अध्यावरण की दिशा से बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, तो यह क्रिया मध्य प्रवेश या कि मीसोगेमी कहलाती है। नर युग्मक का स्वतंत्र होना। जब ये पराग नलिका अर्थात जो पॉलन ट्यूब बीजांड के अंदर स्थित जो भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर जाती है तो इसके अंदर निषेचन की क्रिया होती है। नर तथा मादा इकाइयों की आपस में मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, लेकिन आवृत बीजी पौधों में ये क्रिया 2 बार होती है, जिसे कि हम द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसकी खोज 1898 में नवासिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जब प्रथम नरयुग्मक अंडकोशा या कि जो एक्सेल होती है उसको जब निषेचित करते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। यह क्रिया सत्य निषेचन कहलाती है। परंतु जब द्वितीयक नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक अर्थात जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है उसको जब निषेचित करती है तब त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। यह क्रिया त्रिसमेकन या कि त्रिसंलयन कहलाती है, जिससे कि भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 3n होती है। आवृत बीजी पौधों में ये डबल फर्टिलाइजेशन की एक रेखा समीकरण आपको दिखाया जा रहा है। लिखा हुआ है सत्य निषेचन बराबर प्रथम नरयुग्मक प्लस अंडकोशा और युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। जब प्रथम नरयुग्मक अंडकोशा को निषेचित करता है तब जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है और यह क्रिया सत्य निषेचन कहलाती है। जो प्रथम नरयुग्मक होता है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या अगुणित या हैप्लॉइड होते हैं, और जो एक्सेल या जो अंडकोशा होती है उसके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या अगुणित या हैप्लॉइड होते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तब जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। नंबर 2 त्रिसमेकन या त्रिसंलयन। जब द्वितीयक नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक को निषेचित करता है तब प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों संख्या
3n होती है। यह क्रिया त्रिसमेकन या कि त्रिसंलयन कहलाती है। द्वितीयक नर युग्मक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड या कि अगुणित होती है, लेकिन जो द्वितीयक केंद्रक होते हैं इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, अर्थात ये डिप्लॉयड होते हैं। n और जब ये 2n दोनों मिलते हैं तब गुणकोष का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 3n होती है। ये जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं उसे जीव विज्ञान भाग 2 की कॉपी पर नोट कर लेना है व लगातार इसका अध्ययन करते रहना है। शीघ्र ही अगले टॉपिक आपको भेजे जाएंगे। धन्यवाद।